मनुष्य का जीवन तीन मूल प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। इन प्रश्नों का उत्तर जब तक नहीं मिलता तब तक जीवन अधूरा रहता है। शास्त्र कहते हैं कि इन प्रश्नों का समाधान आत्मा के ज्ञान में है। आत्मा का रहस्य केवल धार्मिक या दार्शनिक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक और व्यवहारिक भी है। आज आधुनिक विज्ञान चेतना को सबसे गहरा रहस्य मानता है और यही हमारे शास्त्रों में आत्मा का स्वरूप कहा गया है। इसलिए आत्मा की चर्चा केवल आस्था नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुभव का विषय भी है। आइए अब हम आत्मा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गहराई से विचार करते हैं। पहला प्रश्न, क्या आत्मा शरीर के बिना अस्तित्व रखती है या नहीं? समाधान है, शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः। अर्थात आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। आत्मा शरीर से भिन्न और स्वतंत्र सत्ता है। विज्ञान में जब मस्तिष्क मृत्यु को प्राप्त होता है, तब भी कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस में बताया है कि वे शरीर के बाहर से सब देख पा रहे थे। यह इस बात का संकेत है कि चेतना केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। व्यवहारिक रूप से सोचिए, जब आप गहरी नींद में होते हैं तो शरीर पूरी तरह निष्क्रिय होता है। फिर भी सुबह उठकर आप कहते हैं, मैं अच्छे से सोया। यह अनुभव बताता है कि शरीर की निष्क्रियता के पार भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। दूसरा प्रश्न है, क्या आत्मा का कोई रूप है या आकार होता है? समाधान है, शास्त्रों के अनुसार आत्मा निराकार है, परंतु वह चेतना का प्रकाश है। जैसे आकाश का कोई आकार नहीं होता, लेकिन वह सबको अपने भीतर धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर, मन और बुद्धि को धारण करती है। विज्ञान चेतना को ऊर्जा और तरंगों की तरह मानने लगा है। आज क्वांटम फिजिक्स कहती है कि चेतना पदार्थ से परे किसी गहरे स्तर पर जुड़ी हुई है। व्यवहारिक रूप से देखें तो हम शरीर के प्रत्येक हिस्से को मेरा कहते हैं। मेरा हाथ, मेरा मस्तिष्क, मेरा हृदय, लेकिन कभी नहीं कहते कि मैं हाथ हूँ या मैं मस्तिष्क हूँ। इसका अर्थ है कि आत्मा का कोई भौतिक आकार नहीं है, वह तो सबका साक्षी है। तीसरा प्रश्न, आत्मा और मन में क्या भेद है? समाधान है, मन विचारों और भावनाओं की धारा है, जबकि आत्मा उस धारा की साक्षी है। उपनिषद कहते हैं, मनसो ही परम आत्मा, यानी आत्मा मन से श्रेष्ठ है। विज्ञान यह स्वीकार करता है कि विचार मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उस गतिविधि को देखने वाला कौन है, यह विज्ञान अब तक समझ नहीं पाया है। ध्यान में बैठकर जब हम देखते हैं कि विचार आते जाते रहते हैं, पर भीतर कोई स्थिर और अचल सत्ता है, वही आत्मा है। व्यवहारिक रूप से यही कारण है
कि हम कहते हैं मेरा मन बहुत परेशान है। अगर मैं ही मन होता तो मेरा शब्द का प्रयोग नहीं होता। चौथा प्रश्न है, क्या आत्मा को अनुभव किया जा सकता है? समाधान है, शास्त्र कहते हैं कि आत्मा का अनुभव ही मोक्ष है। यह अनुभव इंद्रियों से नहीं बल्कि अंतर्मन की शांति से होता है। अष्टावक्र गीता कहती है, तत्वमसि यानी तू ही वह सत्य है। विज्ञान के शोध बताते हैं कि ध्यान करने वालों के मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती हैं और उन्हें गहरे आनंद व शांति का अनुभव होता है। व्यवहारिक जीवन में जब हम संगीत, प्रकृति या ध्यान में डूब जाते हैं तब मैं और मेरा का भेद मिट जाता है। यही आत्मा की झलक है। पांचवा प्रश्न है, क्या आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती है? समाधान है, शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अमर है लेकिन शरीर नश्वर है। गीता में कहा गया, वासांस जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। अर्थात आत्मा पुराने वस्त्रों की तरह शरीर बदलती है। विज्ञान ने भी पास्ट लाइफ रिसर्च में ऐसे उदाहरण पाए जहां बच्चों को अपने पिछले जन्म की स्मृतियां थीं। व्यवहारिक रूप से यह विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है, एक नया उदय है। तुम कभी मरते नहीं क्योंकि तुम अजर अमर आत्मा हो। जिस तरह सूरज अस्त होता है और पुनः उदित होता है, वैसे ही आत्मा नए जीवन में प्रवेश करती है। छठा प्रश्न है, क्या आत्मा का कोई वजन या माप होता है? समाधान है, शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अगोचर और अमाप्य है। उसे मापा नहीं जा सकता, उसे तोला नहीं जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता। वह केवल अनुभव योग्य है। विज्ञान में डॉक्टर डंकन मैकडूगल ने यह प्रयोग किया कि मृत्यु के समय शरीर का वजन कुछ ग्राम कम हो जाता है। उन्होंने इसे आत्मा का वजन माना, पर आधुनिक विज्ञान ने इसे निर्णायक प्रमाण नहीं माना। इसके और भी कारण हो सकते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से आत्मा कोई वस्तु नहीं है बल्कि चेतना का प्रकाश है। उसका अनुभव हम हर क्षण करते हैं क्योंकि मैं हूं की अनुभूति आत्मा का ही प्रमाण है। सातवां प्रश्न है, आत्मा और ब्रह्मांड में क्या संबंध है? शास्त्र कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात आत्मा और ब्रह्मांड एक ही चेतना के रूप हैं। सूक्ष्म आत्मा और विराट चेतना में कोई भेद नहीं है। विज्ञान भी क्वांटम फिजिक्स में इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ब्रह्मांड में हर वस्तु गहरे स्तर पर आपस में जुड़ी है। व्यवहारिक रूप से जब हम ध्यान या प्रकृति में एकत्व का अनुभव करते हैं तब हमें लगता है कि मैं और ब्रह्मांड अलग नहीं है। यही आत्मा और ब्रह्मांड का अद्भुत संबंध है। आठवां प्रश्न, क्या आत्मा की स्मृति रहती है? शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा अपने संस्कारों और कर्मों को साथ लेकर आगे बढ़ती है। यही कारण है कि हर जन्म में व्यक्ति अलग अलग प्रवृत्तियों और रुचियों के साथ आता है। विज्ञान में भी ऐसे अनेक मामले दर्ज हैं जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्म की बातें याद रखीं। डेजा वू जैसे अनुभव भी आत्मा की स्मृतियों का प्रमाण है। व्यावहारिक रूप से
जब हम अचानक किसी स्थान या व्यक्ति को देखकर कहते हैं कि यह तो मैंने पहले भी देखा है, तो यह आत्मा की गहरी स्मृति की झलक है। 9वां प्रश्न है, क्या आत्मा अमर है? शास्त्र कहते हैं आत्मा नित्य, शाश्वत और अमर है। न इसे जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। विज्ञान भी मानता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। आत्मा ऊर्जा से भी सूक्ष्म सत्ता है, इसलिए उसका नाश असंभव है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद भी उसकी स्मृति, शिक्षा और प्रभाव समाज में जीवित रहते हैं। यही आत्मा की अमरता का प्रतीक है। अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न है कि आत्मा का परम लक्ष्य क्या है? समाधान है कि शास्त्रों के अनुसार आत्मा का लक्ष्य परमात्मा से मिलन है। जब आत्मा अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचान लेती है, तब मोक्ष प्राप्त होता है। विज्ञान अभी से लक्ष्य नहीं मानता, लेकिन ध्यान और साधना की अवस्था को सर्वोच्च शांति और आनंद का स्रोत मान चुका है। व्यवहारिक जीवन में जब हम अपने भीतर करुणा, शांति और आनंद का अनुभव करते हैं, तब हम आत्मा के लक्ष्य की दिशा में बढ़ते हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर का समाधान और सार यही है कि आत्मा के प्रश्न केवल बौद्धिक जिज्ञासा के लिए नहीं है, बल्कि जीवन की दिशा और गहराई को समझने के लिए है। शास्त्र हमें बताते हैं कि आत्मा अमर, शुद्ध और नित्य है। विज्ञान धीरे धीरे इसकी पुष्टि करता जा रहा है कि चेतना पदार्थ से परे है। आत्मा को जानना ही जीवन का सर्वोच्च विज्ञान है। जब हम जान लेते हैं कि हम शरीर या मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है, तब भय मिट जाता है, दुख समाप्त हो जाता है और जीवन दिव्यता में परिवर्तित हो जाता है। यही आत्मा का अंतिम सत्य और मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है।